सो वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम सॉल्व करेंगे 12 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर की स्क्वायर का एवरेज बताना। अब हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। अब हमें इसका बताना है एवरेज। तो एवरेज मतलब हम n से डिवाइड कर दें, मतलब एवरेज क्या आ जाएगा, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ n की वैल्यू क्या है 46, सो 46 प्लस 1 इज 47 इंटू 46 इंटू 2 इज 92 एंड प्लस 1 इज 93, सो 93 अपॉन 6। सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो ये हो जाएगा 47 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 इज 15.5। 47 इंटू 15.5 यानी कि 728.5। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन इज, अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100। आफ्टर 4 years ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू लेंडर। तो यहाँ पे हमें बताना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, P इंटू आर इंटू टी क्या है, 4 years अपॉन 100 इज इक्वल्स टू रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी। मतलब कि 100 लिया था तो उसका 9/5 रिटर्न किया, मतलब 5 2 ज़ा 10 0, 9 2 ज़ा 18 यानी कि 180। 100 लिया था और 180 रिटर्न किया, मतलब कि प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 180। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 80 का। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, सो आर इज इक्वल्स टू 80/40, so 4 2 is 20%. Option number 4 is correct. Now the next question is, the MP of an article was rupees 180। किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस कितना है 180 रुपीज़, है ना। इट वॉज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%, द डिस्काउंट इन रुपीज़। तो डिस्काउंट परसेंट में कितना है 15% और हमें रुपीज़ में बताना है, तो 180 का 15%, 0 से 0 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल है DE एंड F, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D इंटरसेक्ट EF एट N। एंगल D का बाइसेक्टर EF को N पे इंटरसेक्ट करता है। DE इज इक्वल्स टू 36, DE की वैल्यू है 36, DF की वैल्यू है 40 एंड EF की वैल्यू है 38, EF की वैल्यू है 38। देन द लेंथ ऑफ NF इज। तो हमें बताना है NF की लेंथ कितनी होगी, ये हमें बताना है। अब हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है कि DE मतलब ये वाली साइड अपॉन EN इज इक्वल्स टू DF मतलब ये वाली साइड अपॉन NF। तो यहाँ से अगर हम देखें कि EN अपॉन NF इज इक्वल्स टू EN यहाँ चला जाएगा, तो EN अपॉन NF इज इक्वल्स टू DE अपॉन DF। और DE की वैल्यू क्वेश्चन में है 36 और DF की वैल्यू क्वेश्चन में 40। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36, 9 अपॉन 10। अब देखो EN और NF है ना, तो EN और NF का रेशो कितना दिया है 9:10। तो टोटल EN और NF को ऐड कर देंगे तो EF आ जाएगा। EF की वैल्यू है 10 एंड 9 विच इज़ 19, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 38 दी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 38 अपॉन 19 हो गई। और हमें बताना है NF मीन्स 10 यूनिट्स की वैल्यू इंटू 10, सो 19 2 ज़ा 38, 10 इंटू 2 इज 20, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विच एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो एक सर्कल है, उसमें एक सेक्टर है जिसकी आर्क लेंथ है ये आर्क लेंथ है 44 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री। तो हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें सेक्टर का एरिया बताना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें थीटा गिवन है लेकिन हमें रेडियस नहीं पता, तो रेडियस हम इससे निकालेंगे। हमें लेंथ दी है आर्क की, आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी हमें पता है कि आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से थीटा दिया है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू दिया था 44। सो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 44 से 44। सो आर इज इक्वल्स टू 84, मतलब रेडियस की वैल्यू 84 है। अब हमें बताना है एरिया, तो अगेन थीटा इज 30 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 84 इंटू 84। सो 0 से 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड दिस विल बी 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, 12 से 12 कैंसिल, सो 22 इंटू 84। यहाँ से यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 है इसमें और इसमें। अब ये नंबर है 22, मतलब ये 11 से डिविजिबल है, मतलब हमारा आंसर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, अल्टरनेट जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो ये 1 और 8 9,
9 माइनस 8 और 4 12, 9 माइनस 12 नो, 0 और 11 नहीं आ रहा, सो इसको देख लेते हैं। 1 प्लस 4 इज 5 माइनस 8 8 16, 16 माइनस 5 इज 11, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। Now the next question is, the given pie chart shows the percentage distribution of 20,000 employee in a company. Study the given chart and answer the question that follows. तो ये चार्ट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है कि इफ़ 30% ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल्स देन हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज़ आर देयर इन द डिपार्टमेंट। तो यहाँ से अगर देखें तो पूरे 100% की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है 20,000, सो दिस इज़ 20,000। यहाँ से अगर 1% की वैल्यू देखें तो ये 100 नीचे आ जाएगा, 1% की वैल्यू ये हो गई। अब डी डिपार्टमेंट में टोटल 30% लोग हैं ना, तो इसका 30% निकाल लो। सो 0 से 0, 0 से 0, 3 2 ज़ा 6, 6,000 हो गया। मतलब टोटल डी डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसका 30% है फीमेल और हमें बताना है मेल कितने होंगे। तो अगर 30% फीमेल है मतलब मेल 70% होंगे, तो सिंपली इसका 70% निकाल दो। तो इसका 70% इज 7 6 ज़ा 42, 4200, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन है कि इफ़ m प्लस एन इज इक्वल्स टू 24, तो हमें बताना है m माइनस 16 का क्यूब प्लस n माइनस 8 का क्यूब इज। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें तो a प्लस बी क्या है, m माइनस 16 प्लस n माइनस 8, सो दिस इज m माइनस 16 प्लस n माइनस 8, है ना। अब एक चीज़ और देखो कि हमें m प्लस एन भी गिवन है, तो पहले यही ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि m प्लस एन और 16 प्लस 8 इज़ 24 माइनस 24, और m प्लस एन 24 ही गिवन है, तो 24 माइनस 24 इज 0, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये तो बहुत ईजी है, अब बहुत अलग अलग मेथड से हो जाएगा। चलो देखते हैं। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से माइनस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर, और 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। अब देखो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, गेन कितना हो रहा है 1/6 ऑफ एस पी, मतलब गेन इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ एस पी, यानी कि हम अगर देखें गेन और एस पी का रेशो कितना है 1/6। मतलब अगर कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस और एस पी की बात करें तो कोई चीज़ अगर 6 में सेल होती है तो इसमें 1 का गेन होता है, मतलब वो चीज़ 5 की होगी, तब तो 5 की चीज़ है और 6 में बेचने पे 1 का गेन हो रहा है ना। अब हमें बताना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का अपॉन सी पी कितना है 5 इंटू 100, सो दिस इज 20%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन है सॉल्व करना है। सो 2.5 1.5 इज 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 16 डिवाइड बाय, पहले ऑफ सॉल्व होगा, सो 2 2 ज़ा 4, 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 8 माइनस 1, सो 2 4 ज़ा 8 एंड 16 4 ज़ा 64 माइनस 1, सो दिस इज 63, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थीफ परस्यूड बाय अ पुलिसमैन वाज 150 मीटर अहेड एट अ स्टार्ट। सो एक थीफ है वो पुलिसमैन से 150 मीटर की डिस्टेंस में है, यहाँ पुलिसमैन है और यहाँ थीफ है। इफ़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन टू दैट ऑफ थीफ वाज 5:4, पुलिसमैन और थीफ की जो स्पीड है उसका रेशो 5:4 है, तो हमें बताना है देन हाउ फार डिस्टेंस इन मीटर्स कुड द थीफ गो बिफोर ही इज कॉट बाय पुलिसमैन। पुलिसमैन से पकड़े जाने के पहले वो कितनी दूर तक जाएगा थीफ। तो मान लेते हैं कि थीफ यहाँ तक जाएगा और पुलिसमैन यहाँ जाके उसको पकड़ ले रहा है ना। तो अगर देखें कि पुलिसमैन पूरा यहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, और पुलिसमैन की स्पीड है 5, तो ये पूरी 5 यूनिट की वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 4 यूनिट्स की वैल्यू है। तो 5 में अगर हम 5 यूनिट्स में 4 यूनिट्स माइनस कर दें तो 5 माइनस 4 इज़ 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, ये बीच का डिस्टेंस है 150 मीटर। सो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 150 और थीफ की जो स्पीड है वो 4 यूनिट है, तो 150 इंटू 4, 15 4 60, सो 600, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब इज 2:3। मेल और फीमेल मेंबर्स के क्लब में जो रेशो है वो कितना है 2:3 है, यानी कि मान लो 2x अपॉन 3x। इफ़ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इज इंक्रीज बाय 200, तो मेल मेंबर्स को अगर 200 से इंक्रीज करते हैं देन द रेशियो बिकम 5/6। तो हमें बताना है हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन क्लब, तो क्लब में कितनी फीमेल मेंबर्स हैं बस। तो अब इसमें x की वैल्यू निकाल लो, 6 2 = 12x प्लस 6 2 = 12, 0 0 इज इक्वल्स टू 5 3 = 15x, 15 माइनस 12 इज 3x, 3x इक्वल्स टू 1200, सो x इज इक्वल्स टू 400। x की वैल्यू 400 है और हमें बताना है
कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन क्लब, मतलब कि 3x की वैल्यू। सो 4 3 ज़ा 12 यानी कि 1200, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 7 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/7। अब tan थीटा यानी 3/7 है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/7, मतलब हम साइन की जगह 3 यूज़ कर लें और कॉस की जगह 7 यूज़ कर लें। तो इस इक्वेशन में पुट करके देखो, 7 इंटू साइन की जगह 3 प्लस 5 इंटू कॉस की जगह 7 अपॉन 7 इंटू साइन की जगह 3 माइनस 2 इंटू कॉस की जगह 7। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 5 ज़ा 35 अपॉन 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14। सो ये हो जाएगा 5 1 इज 6, 3 2 5 अपॉन 21 माइनस 14 इज 7, 7 8 ज़ा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 48 एंड 66 मिनट्स। 2 पाइप हैं ए और बी, ये टैंक को कितने कितने टाइम में फिल कर सकते हैं, 48 मिनट में और 66 मिनट में। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियस, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड पाइप बी बी क्लोज सो दैट टैंक गेट्स फिल इन 32 मिनट्स। सो यहाँ से हम टैंक की टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि 48 और 66 का एलसीएम कितना होता है, 528। अब 48 यूनिट टाइम लग रहा है 528 यूनिट टैंक को फिल करने में, मतलब कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 11 यूनिट। 66 यूनिट टाइम लग रहा है 528 यूनिट कैपेसिटी के टैंक को फिल करने में, मतलब यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बी की, 8। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मिनट्स शुड पाइप बी बी क्लोज सो दैट टैंक गेट्स फिल इन 32 मिनट्स। पाइप बी को कितने टाइम बाद बंद करें तो टैंक है वो 32 मिनट्स में फिल हो जाए। मतलब कि पाइप ए 11 एफिशिएंसी से 32 मिनट तक चला है, मतलब कि 11 इंटू 32 इज 352, मतलब ए ने 11 एफिशिएंसी से 352 यूनिट कैपेसिटी फिल कर दी है। मतलब 528 में से अगर 352 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 6, 12 में से 5 इज 7 एंड ये हो जाएगा 176। अब ये जो 176 है ये पाइप बी को ही फिल करना पड़ेगा 8 एफिशिएंसी से। सो 8 2 ज़ा 16 एंड 8 2 ज़ा 16, 22। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ़ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस एंड फुटबॉल, तो टेनिस में कितना है 14% और फुटबॉल में 15%। सो 14 प्लस 15 इज 29। 29% की वैल्यू कितनी दी है, 145,000। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। और फिर बताना है टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल गिवन स्पोर्ट्स, तो ऑल गिवन स्पोर्ट में कितना अमाउंट स्पेंड होगा, 100%। और यहाँ से 29 5 होता है 145, सो 5 लाख, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, रिलेशन क्या दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ साइड बी सी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड ए बी, मतलब बी सी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब 2ab माइनस 2 है ना। और बोला है द लेंथ ऑफ साइड ए सी एक्सीड्स द लेंथ ऑफ साइड ए बी बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 10। ऑल्सो क्या गिवन है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 40, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 40 है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हमें स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ डिटरमाइन करनी है। तो अब देखो ये जो रिलेशन है इसको यूज़ कर लेते हैं। देखो ए बी प्लस बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2ab माइनस 2 प्लस सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। सो 2ab प्लस 1 3 और 1 4, 4ab 10 माइनस 2 इज 8 इज इक्वल्स टू 40। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4ab इज इक्वल्स टू 40 माइनस 8 इज 32, यानी कि ab इज इक्वल्स टू 8। ab की वैल्यू 8 आ गई तो bc की वैल्यू कितनी होगी, 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 इज 14 और AC की वैल्यू कितनी होगी, 8 प्लस 10 इज 18। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट साइड इनमें से 14 18 और 8 में से कितनी है, 8। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम पॉइंट T द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और जो टेंजेंट है T पॉइंट से उसकी लेंथ कितनी है, 32। सो ये है 32 एंड द डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम द सेंटर इज, और T का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, 40। तो हमें बताना डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा। अब देखो इसको अगर ज्वाइन कर लें तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर ये 40 है ये 32 है तो ये कितना होगा, 24। और वैसे भी देख लो कि 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, उसमें 32 का स्क्वायर यानी 1024 माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 इज 6, 9 में से 2 इज 7 और ये 5 576 विच इज द स्क्वायर ऑफ 24। सो दिस इज 24, रेडियस 24 हमें बताना है डायमीटर। सो 24 इंटू 2 इज 48, ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 2 सिलेंडर्स हैव द रेडियाई ऑफ
their bases in ratio 4:5 and their heights are in ratio 5:7. Find the ratio of curved surface areas. तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h। यहाँ पे दो सिलेंडर की बात हो रही है तो ये 2πr1h1 अपॉन 2πr2h2। अब 2π तो कैंसिल हो जाएगा। r1 और r2 की वैल्यू 4 और 5 है और h1 और h2 की वैल्यू 5 और 7 है। तो यहाँ से अगर देखें r1 की वैल्यू 4 है, r2 की वैल्यू 5 है, इनटू h1 की वैल्यू 5 है और h2 की वैल्यू 7 है, तो 5/7। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 4/7 यानी कि 4:7। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इन अ गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट्स द फर्स्ट ईयर। ईच ईयर अ गार्डनर एड्स 3 न्यू डेजी प्लांट्स। ही हैज़ 26 जैस्मिन प्लांट्स द फर्स्ट ईयर एंड लूजेस 2 ईच ईयर। तो देखो डेजी प्लांट की बात हो रही है और जैस्मिन प्लांट की। स्टार्टिंग ईयर में उसके पास 6 डेजी प्लांट्स थे ना, 6, और जैस्मिन प्लांट्स कितने थे 26। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि ईच ईयर गार्डनर एड्स 3 न्यू डेजी प्लांट्स, मतलब हर साल 3 नए डेजी प्लांट्स ऐड करता है गार्डनर, है ना। तो 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 एंड लूजेस 2 ईच ईयर, मतलब जैस्मिन प्लांट्स हर साल 2 लूज हो जाते हैं, मतलब कि 26 - 2 इज़ 24। तो हमें बताना है द नंबर ऑफ डेजी प्लांट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जैस्मिन प्लांट्स आफ्टर द फर्स्ट ईयर। तो ये जैस्मिन प्लांट्स और डेजी प्लांट्स इक्वल कब हो जाएंगे? तो देखो पहले साल में 3 ऐड हुआ तो 9 हो गया, देन 3 ऐड होगा तो 12 हो जाएगा, देन 3 ऐड होगा तो 15 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि पहले 2 माइनस हुआ तो 24 हो गया, फिर 2 माइनस होगा तो 22 हो जाएगा, फिर 2 माइनस होगा तो 20 हो जाएगा। अभी इक्वल है नहीं है। फिर 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 18 और इसमें 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 18। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। तो कितने ईयर्स में इक्वल हैं? 1 2 3 4th ईयर में, मतलब 4 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? अल्टरनेट टर्म्स का डिफरेंस है वो 11 या 0 आना चाहिए। लाइक ये नंबर जो है इसको ले लेते हैं 1 0 9 1 5 3। तो अल्टरनेट टर्म्स इसमें क्या है? 1 9 5, है ना। तो मतलब 9 1 10 और 5 15। 15 माइनस 0 + 1 + 3 3 1 4। 15 - 4 इज़ 11, मतलब ये तो डिविजिबल है। फिर ये वाली टर्म देखो 5 4 9 5 4 9 9 - 9 इज़ 0, मतलब ये भी डिविजिबल है। फिर 8 1 9 + 4 इज़ 13 एंड 13 - 2 इज़ 11, मतलब ये भी डिविजिबल है। अब क्वेश्चन बताया नॉट डिविजिबल, तो ये अब नॉट डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, cot to the power 4 phi minus cot square phi is equals to 1, then find the value of cos to the power 4 phi plus cos square phi। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cot to the power 4 phi is equals to 1 plus cot square phi, और 1 plus cot square थीटा क्या होता है? cosec square थीटा, मतलब ये हो जाएगा cosec square phi, मतलब कि cot 4 phi is equals to cosec square phi। और cot को हम sin और cos की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? cos 4 phi अपॉन sin 4 phi इज इक्वल्स टू cosec square phi। यहाँ से हम cos 4 phi की वैल्यू निकालें इसमें पुट करने के लिए, तो ये cos 4 phi क्या हो जाएगा? cosec square phi इंटू sin 4 phi, और sin और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो ये अपॉन में आ जाएगा sin square phi बन जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि cos 4 phi इज इक्वल्स टू sin square phi। अब cos 4 phi की जगह हम sin square phi रख लेते हैं, मतलब यहाँ पे sin square phi आएगा। सो दिस इज sin square phi प्लस cos square phi, और sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन देखो, परसेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी टाइम्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट दिया है, हमें बताना है इफ़ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 hours देन ही स्टडीड मैथमेटिक्स फॉर। सो यहाँ पे अगर 15% की वैल्यू दी है 3 hours, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 3/15, और हमें बताना है ही स्टडीड मैथमेटिक्स फॉर, तो मैथमेटिक्स मतलब कि 35% की वैल्यू। सो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मंथ हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन टू द मंथ हैविंग लीस्ट प्रोडक्शन। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन है 108 एंड लीस्ट प्रोडक्शन इज़ 45। सो इनका रेशियो इज़ 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, 12:5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी टू हैव इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस। तो ए और बी के इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस कब होंगे? इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2,
और यहाँ नॉर्मल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे ये क्या होगा, a/3 इज इक्वल्स टू b/2a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2/6। अब इनको सॉल्व करने के बजाय इन सारे जो ऑप्शंस हैं इनमें से वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके देख लो। लाइक हमने अगर a को 1 और b को -1 सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल्स टू b को -1/2 1 ज़ा 2 और 5 - 2 इज़ -3 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 यानी कि 1/3 और ये तो कट जाएगा यानी कि 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा हमारा करेक्ट।